हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि आखिरकार अरेस्ट में आपको क्या साबित करना होगा। एफआईआर क्वेश्चन जो मैं आपसे जर्नली कहता हूं कि जब भी आपके विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा रजिस्टर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत एफआईआर क्वेश्चन में आना चाहिए। तो एफआईआर क्वेश्चन में आने का तात्पर्य ये है कि आप एफआईआर क्वेश्चन में जब आएंगे तो आप कोर्ट से एक क्वेश्चन पूछेगी, उस प्रश्न का उत्तर अगर आपके पास होगा तो उस स्थिति में कोर्ट आपकी एफआईआर पर स्टे लगाएगी या आपके जो है अरेस्टिंग पर स्टे लगाएगी, नो कोहर्सिव एक्शन का ऑर्डर देगी। तो वो कंडीशन क्या है आखिरकार, जैसे 376 का मामला रजिस्टर आपके खिलाफ हो जाए या 354 में रजिस्टर हो जाए, 498 ए में हो जाए या किसी सेक्शन में आपके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर हो जाए। ऐसी स्थिति में जहां पर आप इमीडिएटली अरेस्ट से बचना चाहते हो, तुरंत आप अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाना चाहते हो, गिरफ्तारी से बचना चाहते हो और ये जानते हो कि आप एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे लोअर कोर्ट में तो आपकी बेल खारिज हो जाएगी और आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, बद से बदतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बेल जैसे ही नीचे खारिज होगी तुरंत आईओ आपको अरेस्ट कर लेगा। हो सकता है बेल एप्लीकेशन मूव करते ही आपको वो अरेस्ट कर ले। तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा बोलता हूं कि आप तुरंत तुरंत हाई कोर्ट आइए एफआईआर क्वेश्चनिंग में। तो एफआईआर क्वेश्चनिंग में आपको कोर्ट में क्या साबित करना होगा, इसी पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही झूठी एफआईआर 376 की आपके विरुद्ध रजिस्टर हो, मैं कहता हूं कि आप तुरंत एफआईआर क्वेश्चनिंग में आइए। तो एफआईआर क्वेश्चनिंग बेसिकली एक रिट है, क्रिमिनल रिट है, ठीक है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट में या अदर हाई कोर्ट्स में पड़ती है, जिसमें आप कहते हो कि आपके ऊपर जो एफआईआर लिखाई गई है वो कंप्लीटली झूठी है, फेक बेग है, फिक्सिशियस एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड तरीके से आपके ऊपर एफआईआर लिखाई गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या साक्ष्य हैं जो आप कह सको कि जो है आपकी एफआईआर झूठी है। तो पहली चीज़, उन साक्ष्यों का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जो प्रूफ करे कि ये मुकदमा झूठा है। यानी कि अब पहली चीज़ पे हम लोग चली आते हैं कि जैसे आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में आए तो कोर्ट आपसे क्या पूछता है। कोर्ट आपसे पूछेगी, भैया आप इतना प्रताड़ित थे, आपके विरुद्ध आखिरकार कोई झूठा मुकदमा क्यों लिखाएगा, आपके पास क्या रीज़न है कि आप ही क्यों, उसने आपके विरुद्ध ही झूठा मुकदमा क्यों लिखाया। तो आपके पास क्या इस चीज़ का जवाब होगा कि उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ ही झूठा मुकदमा क्यों लिखाया। जैसे जर्नली 376 के मैटर में लोग कहते हैं, साहब लड़की हमें लगातार प्रताड़ित कर रही थी, हमसे पैसा मांग रही थी, धन वसूली करने की कोशिश कर रही थी और उस कंडीशन में हम बहुत परेशान थे। आपसे कोर्ट कहेगी, ठीक है आप बहुत परेशान थे, लड़की आपसे वसूली करना चाह रही थी, तो क्या आपने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर, कोई एप्लीकेशन किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के विरुद्ध के पास दी, आपने किसी कंपिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन मूव करी। तो आपका जवाब होगा नहीं। जनरली मैं लड़कों को कहता हूं कि जब भी आपको धमकी मिल जा रही है, पैसे वसूलने की धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, रेप के मुकदमे लिखाने की धमकी दी जा रही है, तो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि आप इमीडिएटली एफआईआर लिखाइए, कंप्लेंट करिए, पुलिस को लेटर दीजिए, आप जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाकर उसकी एफआईआर लॉन्च कराइए। अगर पुलिस नहीं कर रही है, कोर्ट के माध्यम से कराइए। लेकिन लड़के डर जाते हैं, लड़के कहते हैं कि अगर हम एफआईआर लिखा देंगे तो मेरे ऊपर तुरंत एफआईआर आ जाएगी। जी हाँ, ये शाश्वत है, सत्य है कि आप एफआईआर लिखाओगे तो आपके पास एफआईआर आएगी। उस कंडीशन में आप लोग क्या करने लगते हैं, आईओ मैनेजमेंट के चक्कर में लग जाते हैं, दरोगा साहब को मैनेज करने लगते हैं कि हमारी एफआईआर ना हो। लेकिन दरोगा मैनेज करके कुछ नहीं होना है। एफआईआर लिखाने से दरोगा जी के जो चीफ हैं उनकी भी दम नहीं है कि रोक सके। एफआईआर लिखाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। दरोगा जी नहीं लिखेंगे तो कोर्ट से लिख जाएगी, है ना, तो एफआईआर आपके विरुद्ध हो जाएगी। अब आपके विरुद्ध एफआईआर उस लड़की ने पहले लिखा दी और आपने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करी, भयंकर धन आपके साथ हो रही है, रोज गाली गलौज हो रही, मारपीट हो रही, धमकियां दी जा रही हैं, आपका पूरा परिवार इसमें प्रताड़ित है, आपके परिवार को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नाप देने की बात कही जा रही है। उस कंडीशन में आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी, तो आखिरकार आपकी कोर्ट क्यों सुनेगा। कोर्ट का कॉन्सेप्ट है पहले आओ पहले पाओ। आप उसके खिलाफ अगर पहले एफआईआर लिखा दोगे, कंप्लेंट लिखा दोगे, तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन आपकी इंश्योर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आए तो आप पहले एफआईआर लड़की के ऊपर लिखाइए, ताकि कम से कम कोर्ट आपसे पूछे आप ही क्यों, तो आप प्रूफ तो कर सको कि हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट दे दी थी, कंप्लेंट लेटर ये रहा, हमने इनके खिलाफ एफआईआर लिखाई ये रहा, इस डेट को एफआईआर हो गई, उसके बाद उसी के काउंटर ब्लास्ट में, उसी के रिपरकशन में इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर
लॉन्च करा दी, तो उस कंडीशन में कोर्ट देखेगी हाँ मैटर एक्सटॉर्शन का है, धन उगाही का है, लड़की पैसे मांग रही, घर जाके बैठ जा रही है और रेगुलर बेसिस पर धमकियां दी, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, एफआईआर पे आपके हो सकता है क्वेश्चन भी कर दे या एटलीस्ट आपके ऊपर आपके फेवर में नो कोहर्सिव एक्शन का आदेश दे दे कि पुलिस कोई कोहर्सिव एक्शन नहीं लेगी इनके विरुद्ध, इनको विवेचना ज्वाइन करने दीजिए, या जो भी चार्जशीट तक स्टे लगा दे, तो आपकी प्रोटेक्शन वहां पर इंश्योर हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी कि आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी। क्योंकि कोर्ट पूछेगी हमेशा कि आप ही क्यों, कोई व्यक्ति आप ही के खिलाफ झूठा मुकदमा क्यों लिखाएगा, किसी अन्य के खिलाफ क्यों नहीं लिखाएगा। तो दूसरी कंडीशन में ये है कि आपका हो सकता है प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, पैसे का लेन देन हो, आपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हो, उसके एविडेंस आपके पास होंगे, उसको लगा दीजिएगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसको लगा दीजिएगा, जो एफआईआर आपने लिखाई होगी वो लगा दीजिएगा, या कोई पॉलिटिकल वेंडेटा हो तो उसको आप लगा दीजिएगा। ये सारे ग्राउंड्स अगर आप कोर्ट में फुलफिल कर ले जाते हो और ये तथ्य आप प्रूफ कर ले जाते हो कि इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर इस रीजन की वजह से लिखा दी, और जो की रीजन ऐसा है कि अनरीजनेबल डिमांड इनकी हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो कोर्ट आपकी प्रोटेक्शन करेगी, वरना एफआईआर क्वेश्चन में जाने का आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई फॉल्स एफआईआर हो तो एफआईआर क्वेश्चन में जाओ, लेकिन आपके साथ अगर कोई अप्रिय घटना घटने की साजिश की जा रही है, आपको परेशान करने की कोशिश करी जा रही है, तो उस कंडीशन में आप उस महिला के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके विरुद्ध आप पहले एफआईआर लॉन्च कराइए। पुलिस नहीं करती है तो कोर्ट के माध्यम से कराइए, लेकिन आपको ये कृत्य करना ही करना होगा, नहीं करेंगे तो सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझिए कि जब तक इक्वल प्रेशर अपोजिट पार्टी पर नहीं बनेगा तब तक ना सुलह समझौता होगा, ना मुकदमा खत्म होगा, और सिर्फ वन साइडेड आपका हैरेसमेंट होता रहेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि सारे कानून महिलाओं के पक्ष में है, पुरुषों के लिए जो बचे कुचे कानून है उसमें से खोद के निकालना पड़ता है, लेकिन महिलाओं के लिए सब कुछ एक तरीके से बनाया गया। जो नए अमेंडमेंट बिल भी आए उसमें भी महिलाओं के फेवर में ही चीज़ें हैं, आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि आप आदमी हो और आपकी वैल्यू कुछ है नहीं, ठीक है। इसलिए प्रॉपरली लड़िए, कंटेस्ट करिए, और उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ आप मुझे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हो, और बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब से डेफिनेटली बात करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।